सभी विद्यार्थियों का बीकेडी क्लासेज में स्वागत है। आज अपन 12th मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सततता एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, अर्थात फंक्शनों की सातत्यता के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सातत्यता क्या होती है? यदि आप किसी फलन का ग्राफ आलेख बनाते हैं तो आलेख बनाते समय फलन में कोई क्रमभंगिता नहीं हो तो उसे सतत फलन कहते हैं। कंटिन्यूस अर्थात लगातार या तो बढ़ेगा या लगातार घटे, इस प्रकार के जो फलन होते हैं उन फलनों को सतत फलन कहते हैं। और यदि फलन का आलेख ग्राफ किसी बिंदु के ऊपर टूट जाता है या उस पर स्थिर रह जाता है तो वह फलन असतत कहलाता है, यानी डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी फंक्शन बोलते हैं। अर्थात यदि उसका डायग्राम बनाए तो अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन अर्थात बढ़ रहा है लेकिन इस बिंदु के बाद जाकर के स्थिर हो गया और इस बिंदु पर पुनः बढ़ना प्रारंभ कर दिया, तो यहां से लेके यहां तक के जो बिंदु आएंगे ये सभी बिंदु असातत्य के बिंदु कहलाते हैं। ये अपना एक ज्यामितीय व्याख्यान था, लेकिन अपन जब प्रश्न को हल करेंगे, क्वेश्चंस हल करेंगे, सोल्व करेंगे, उस स्थिति में हमें गणितीय भाषा के अंदर इसको लिखना पड़ेगा, अर्थात सांकेतिक भाषा में सिंबल्स के रूप। पूर्व कक्षा में आप लोगों ने लिमिट्स का अध्ययन किया और लिमिट्स का ज्ञान आप लोगों को अच्छे से है, तो लिमिट्स की सहायता से फलनों को सातत्यता और असातत्यता का परीक्षण करना इस अध्याय में विशेष रूप से अपन सीखेंगे। तो आइए चलते हैं लिमिट्स के आधार पर किस प्रकार से फलनों की सातत्यता जानते हैं। तो देखिए, लिमिट्स दो प्रकार की होती है। किसी बिंदु को अपन x = a मान सकते हैं, ये कोई बिंदु है और इस बिंदु पर लिमिट्स का निकालना, अर्थात इस बिंदु के बाईं ओर की सीमा, दाईं ओर की सीमा, उसे ज्ञात करने के लिए आप लोगों ने पूर्व कक्षा में लिमिट्स इस प्रकार से निकाले थे। लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f a - 0, ये कहलाती है बाईं सीमा, और इस बाईं सीमा को अपन शॉर्ट रूप में LHL लिखते हैं। इसी प्रकार से दाईं सीमा RHL को सांकेतिक रूप में लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f a+0 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात फलन में जो फलन आपको दे रखा है 0 से बड़े मानों के लिए आप उस फलन में x यानी चर के स्थान पे a+0 और बाईं सीमा के अंदर चर के स्थान पे a-0 व्यक्त करें। और सीमा प्रयोग करते समय 0/0, 0 की घात 0, अनंत/अनंत या केवल इन्फिनिटी, इस प्रकार की संख्याएं प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी संख्याएं प्राप्त हो लिमिट्स का प्रयोग करने पर तो आप लोग अन्य विधियों को काम में लें, अर्थात प्रश्न को पहले सोल्व करें, गुणनखंड करें, प्रसार करें, किसी विशेष सूत्रों का प्रयोग करें जिससे कि आपके पास वो रूप प्राप्त नहीं हो। ये पूर्व कक्षा की बातें थी।
अब अपन देखते हैं सतत फलन यानी कंटिन्यूटी फंक्शन किसे कहते हैं, अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शंस, तो पहले इसकी परिभाषा देखें। यदि कोई फंक्शन, यदि किसी फलन में, फलन को अपन f(x) द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, में सीमा का अस्तित्व हो, अर्थात उसकी बाईं व दाईं सीमा का अस्तित्व होना चाहिए। दूसरी बात, दिए हुए बिंदु पर फलन का मान बिल्कुल अस्तित्व के रूप में होना चाहिए, अर्थात कोई परिमित संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए और उस बिंदु पर फलन का मान तथा सीमाओं का मान बराबर होना चाहिए। यदि इन तीनों शर्तों का पालन होता है तो फलन क्या होता है, सतत होता है। अर्थात पहली बात तो f(a) का अस्तित्व, इसका अस्तित्व। दूसरी, सीमाओं का अस्तित्व हो। और तीसरी बात है f(a) बराबर सीमाएं, यानी लिमिट्स x टेंड्स टू a f(a), तो दिया गया फलन सतत होगा। अतः अपन इसी परिभाषाओं को, इन तीनों बिंदुओं को एक साथ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात कोई भी फलन किसी बिंदु x बराबर a पर सतत होता है यदि f(a) बराबर LHS बराबर RHS, उसकी बाईं सीमा, दाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान बराबर हो, तो दिया गया फलन सतत होता है। इसी सूत्र की सहायता से सातत्यता के परीक्षणों की जांच करते हैं। इसके बाद में आता है सतत फलन, जो कि हमेशा सतत होते हैं, कंटिन्यूटी फंक्शन। कुछ फलन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं, इन्हें भी याद रखना अति आवश्यक है। फर्स्ट, बहुपदीय फलन जो आपके पास f(x) बराबर इस रूप में आते हैं, ax² + bx + c रूप में। ये जितने भी फलन होते हैं, ये सभी फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। तत्समक आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन, अर्थात f(x) बराबर कोई अचर राशि c हो, ये फलन हमेशा सतत होते हैं। लोगरिथमिक फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन, गणकीय फंक्शन, यानी लॉग वाले जो फलन होते हैं ये हमेशा प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। नंबर 2, चरघातांकीय फलन, घातांकीय फलन a⁴x, इस रूप के जो फलन हैं ये भी हमेशा सतत होते हैं। नंबर 5, त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अर्थात sin x, cos x आदि। इस प्रकार के फलन तो हमेशा ही सतत होते हैं। एक होते हैं मोडुलो
फंक्शन यानी मापांक वाले जो फलन हैं, मापांक फलन यानी इस प्रकार के फलन f(x) बराबर x का मापांक, तो ये फलन हमेशा प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। लेकिन कुछ फलन ऐसे भी होते हैं जो असतत होते हैं। असतत फलन के रूप में महत्तम पूर्णांक फलन, जो f(x) बराबर इस रूप में लिखे जाते हैं, ये हमेशा पूर्णांक संख्या पर असतत ही होते हैं। लेकिन फलनों की असांतत्यता भी 3 प्रकार की होती है। असांतत्यता निम्न 3 प्रकार की होती है। असांतत्यता निम्न 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है संशोधन योग्य। ये संशोधन योग्य असांतत्यता है। संशोधन योग्य अर्थात ऐसी असांतत्यता कि उस बिंदु पर फलन का मान तथा उस बिंदु पर सीमा का मान बराबर नहीं हो। अर्थात इसको अपन ये लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(a) does not equal f(b)। यदि ये बराबर नहीं है तो ये संशोधन योग्य असांतत्यता है। सेकंड टाइप की जो असांतत्यता है उसे कहते हैं प्रथम बार असांतत्यता, यानी फर्स्ट जो पहली बार आएगी उसे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अर्थात इसमें बाईं सीमा व दाईं सीमा उस बिंदु पर बराबर नहीं होती। अर्थात लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f a माइनस 0 डज नॉट इक्वल लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f a प्लस 0। या फिर इसको आप शॉर्ट रूप में इस प्रकार से लिख सकते हो LHS डज नॉट इक्वल RHS। तो ये प्रथम बार असांतत्य कहलाती है। नंबर 3 इसे कहते हैं दूसरी बार असांतत्यता, यानी सेकंड बार। ये फर्स्ट बार थी, ये सेकंड बार। द्वितीय बार असांतत्यता, यदि बाईं सीमा या दाईं सीमा दोनों अथवा दोनों में से किसी एक सीमा का अस्तित्व नहीं हो, अस्तित्वहीन हो। अर्थात सीमा प्रयोग करने पर कोई परिमित मान नहीं आता हो तो उसे अस्तित्वहीन सीमा कहते हैं। और जब अस्तित्वहीन सीमा आए तो वो कहलाती है द्वितीय बार असांतत्यता। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लिमिट्स x टेंड्स टू a f(a) का अस्तित्व नहीं तो उसे कहते हैं द्वितीय बार असांतत्यता। इस प्रकार से प्यारे बालकों अपने पास 3 प्रकार की असांतत्यता होती है और जिन जिन बिंदुओं पर फलन असतत होगा वो बिंदु असांतत्य के बिंदु कहलाते हैं। अब इन सीमाओं के प्रयोग से, इन परिभाषाओं के आधार से अपन किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन इसके लिए सीमा ज्ञान होना अति आवश्यक है। और सीमा का ज्ञान आप लोगों ने पूर्व कक्षा में सीखा, इसलिए वो आपको होना अति आवश्यक है। लेकिन फिर भी एक सीमा आपको मैं पुनः बता देता हूं, क्योंकि उसका बार बार प्रयोग
प्रश्नों में होता रहता है। तो इसके लिए देखिए ये कुछ निश्चित सीमा है। प्रथम, यदि लिमिट्स h टेंड्स टू 0 और sin h बटा h, तो इसका मान 1 होता है। अर्थात सीमा प्रयोग करने पर इसका मान 1 होगा। h के स्थान पे आप a भी लिख सकते हो, h भी लिख सकते हो। नंबर 2, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 और यदि cos h दे रखा है तो इसका भी मान 1 होगा। तो ये कुछ निश्चित सीमा है, इनका प्रयोग बार बार होगा। यदि आपके पास कहीं पर ये आता है कि लिमिट्स h टेंड्स टू 0 और e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मान 0 होगा। यदि आपके पास नंबर 4, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 a की पावर इन्फिनिटी, तो इसका मान इन्फिनिटी ही होगा। तो ये कुछ निश्चित सीमाएं हैं जिनका प्रयोग आपको करना है। अब अपन लेते हैं एग्जाम्पल कि किस तरह से सीमा प्रयोग के साथ सातत्यता का परीक्षण करते हैं। यहाँ तक की बातें बालकों आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। सूत्र अपने पास एक ही है, सातत्यता परीक्षण। यानी किसी बिंदु x बराबर a पर यदि फलन का मान a बिंदु पर फलन का और इसी बिंदु पर LHS यानी बाईं सीमा और इसी बिंदु पर इसकी दाईं सीमा, ये तीनों मान बिल्कुल बराबर हों तो दिया गया फलन उस बिंदु पर सतत होगा, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अन्यथा इनमें से कोई भी मान बराबर नहीं हो तो वो असतत फलन डिसकंटिन्यू फंक्शन कहलाता है। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स में। एक किताब का एग्जाम्पल है, बुक्स का एग्जाम्पल नंबर 1। फलन fx बराबर x माइनस x का मूल बटा x डज नॉट इक्वल 0 और यदि x का मान 0 हो तो फलन का मान 1 होगा। x बराबर 0 पर फलन की सातत्यता का परीक्षण करें। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि दिया गया फलन जब x का मान 0 नहीं हो, यानी 0 से छोटा हो या बड़ा, तो आपका फलन fx ये होगा। और जब x का मान आप 0 लोगे तो आपका फलन fx का मान कितना होगा? 1 होगा। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई। लेकिन इसमें भी देखें, जब x का मान 0 से छोटा हो या बड़ा, तो यहां पर जो ये फलन दे रखा है, इस फलन में एक पद मोल के रूप में, मापांक के रूप में, और इस मापांक का अर्थ ये होता है यदि इसको हटाया जाए तो ये हमेशा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अर्थात ये जो x का मान है ये 0 से छोटे मानों के लिए ऋणात्मक और 0 से बड़े मानों के लिए धनात्मक, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि जो आपका मोल वाला फलन है fx बराबर माइनस x होगा। यदि आपके पास ये आए, आपके पास ये आता है माइनस x लिया मैंने, यदि x इज लेस देन 0, ये x पॉजिटिव होगा यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर ये कंडीशन पालन करेंगे तो इस फलन को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि fx बराबर, इस फलन को पहले व्यक्त करेंगे आंसर देते समय
आप इस रूप में लिख रहे हैं। जब x का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो तो ये ऋणात्मक होगा, ऋण और ऋण दोनों को गुणा करने से प्लस हो गया और प्लस प्लस 2x हो गया। 2x में x का भाग देना पड़ेगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहां बता देता हूं मैं, x माइनस x बटा हल करेंगे तो अपने पास 2 तो आएगा। यानी 0 से छोटे मानों के लिए ये फलन ये होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो 2 यदि x इज लेस देन 0 और यदि x का मान 0 से बड़ा हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अपने पास मान कौन सा आता है, उस स्थिति में आप इसको धनात्मक लिखेंगे तो ये 0 आएगा, तो ये आपके पास 0 और यहां पर आपको दिया हुआ है x इक्वल 0 बराबर आपको 1 प्राप्त होगा। तो ये कंडीशन हो गई आपकी, ये फलन बन गया आपका। अब इस फलन की x बराबर 0 पर सार्थक्यता परीक्षण करने के लिए फलन आपका ये बना है। अब इस फलन की जांच करते हैं। जांच करने के लिए आपको लिखना है x बराबर 0 पर पहले फलन का मान क्या करो, f0 का मान देखिए भाई कितना है, f0 का मान 1, एक मान तो आ गया। दूसरा मान अपन बाईं सीमा LHL का होता है लिमिट्स अति सूक्ष्म मान h0 की ओर अग्रसर। तो आपको जांच करनी है 0 से छोटे मान माइनस, ये बाईं सीमा हो गई, अर्थात दिए गए फलन में x का मान 0 से कुछ छोटा है और कुछ छोटा है तो उसका मान कितना होगा, 2 ही दे रखा है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 और अचर संख्या में सीमा का प्रयोग करें तो कितना प्राप्त होता है भाई, अचर ही प्राप्त। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 0 पर फलन का मान और उसकी बाईं सीमा ही बराबर नहीं है, तो दाईं सीमा हम क्यों निकाल, जब ये दोनों मान बराबर नहीं है तो आप ये लिख सकते हो, इसलिए f0 डज नॉट इक्वल LHL, ये दोनों ही बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx असतत है, असतत, तो ये फलन तो असतत फलन होगा। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, अब सेकंड एग्जांपल। अगला एग्जांपल है अपना fx, एग्जांपल fx बराबर sin 2x अपॉन x, जब x डज नॉट इक्वल 0 और जब x इक्वल 0 2 कि x बराबर 0 पर सार्थक्यता का परीक्षण कीजिए। जब इसका परीक्षण करेंगे तो सबसे पहले वही आपको काम करना है, आंसर यानी सॉल्यूशन। सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करो, f0, और f0 पर तो मान दिया हुआ है, तो अब इसकी बाईं सीमा LHL का मान निकालेंगे तो भाई ये तो आपने 11वीं में पढ़ा है, h टेंड्स टू 0,
और 0 टेंड्स टू करेंगे तो आप 0 माइनस h, अर्थात दिए गए फलन का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो ये फलन होगा, और इस फलन में x के स्थान पे ये लिखना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे तो अपने पास आएगा लिमिट्स एट टेंड्स टू 0। फलन कौन सा होगा? ये वाला, चाहे 0 से छोटा मान हो चाहे 0 से बड़ा, ये लेकिन इस फलन में x के स्थान पे 0 माइनस h। तो यहां पर लिखेंगे आप साइन 2 इंटू 0 माइनस h बटा 0 माइनस h। इसको जब आप करोगे तो लिमिट साइन टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस साइन 2h बटा माइनस h। माइनस से माइनस आपका कैंसिल, तो आपने पास प्राप्त हुआ लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 साइन 2h बटा h। यहां पर ये माइनस 2h आने का कारण है क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस x बराबर माइनस साइन x होता है। ये त्रिकोणमिति में आपने सभी का पढ़े थे। अब इसको निश्चित सीमा में बदलने के लिए लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 2 साइन 2h, अंश में हर को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन 2h एंगल है तो 2h ही नीचे है। तो आपने निश्चित सीमा वाला सूत्र पढ़ा था कि h टेंड्स टू 0 तो साइन h बटा h का मान 1 होता है, तो h टेंड्स टू 0 होगा तो 2h टेंड्स टू भी 0 होगा, तो इसका मान सीमा प्रयोग करने पर 1 हो जाएगा। तो आपके पास सीमा प्रयोग से 2 आएगा, क्योंकि ये हमें पता है लिमिट्स h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h बराबर, इस निश्चित सीमा के आधार पर बाह्य सीमा का मान ये होगा। अब अपन निकाल रहे हैं इसकी दाईं सीमा, RHL लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ये दाईं सीमा कहलाती है। अर्थात x के स्थान पे ये मान रखें उसी फलन में लिमिट्स h टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 से बड़े मानों के लिए फलन तो वही होगा ना साइन 2x अपॉन x, तो साइन 2x के स्थान पे 0 प्लस h बटा h। जब इसको हल करेंगे तो अपने पास लिमिट्स h टेंड्स टू 0 साइन कितना आएगा 2h अपॉन h। इससे भी अपन यदि डायरेक्ट सीमा का प्रयोग करेंगे तो ये 0 बटा 0 आता है जो कि लिखने में होगा, इसलिए इससे भी हम ये लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h बटा h, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो अब इसमें निश्चित सीमा का वही प्रयोग हो गया और अपने पास इसका भी मान कितना आएगा 2। तो यहां अपन देख रहे हैं कि फलन का मान बाईं सीमा 2 दाईं सीमा तीनों बराबर है, तो अपन ये लिख सकते हैं आगे, इसलिए F0 LHL RHL बराबर तीनों मान बराबर, इसलिए fx x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन संतत फलन है, संतत फलन। इस प्रकार से अपन को दिए हुए बिंदु पर फलन का मान, उसकी बाईं सीमा दाईं सीमा आदि ज्ञात करते हुए तीनों मान बराबर आ जाए तो फलन सतत करना है। आज केवल इतना ही, और यदि आपके समझ में आया तो बच्चों इसको निकालना, इस पर अभ्यास करना, और जो प्रश्न आपको पूछना हो कमेंट्स करके पूछना, यानी मैसेज करके पूछना, और नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज के प्रश्न कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।